जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दिन मंत्र के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम रोहित वैद्वान, आप हैशटैग बच्चे पार्टी कुल मिलाकर दिन मंत्र है हम सब। तो आप मेरे पीछे एक थंबनेल देखें जिस पे लिखा है सुपर टेट एंड बीएड स्टूडेंट पीआरटी के लिए एलिजिबल है नहीं। ये है कोर्ट का ऑर्डर जो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि क्या किस चीज पर ये बात चली कि सुपर टेट से बीएड वाले स्टूडेंट बाहर निकाले गए हैं या बाहर निकाले जा सकते हैं। तो अभी तक जैसे अभी कल संडे की कुछ वीडियो थी जिसमें मुझे नहीं पता चला कि मैंने आपको एक चीज नॉर्मल बताई कि ऐसा ऐसा रिस्पॉन्स आता है, ऐसे कुछ सवाल आते हैं और मैंने आपको उसको जवाब दे दिया। तो कुछ लोगों ने सवाल को समझा कि मैं बीएड के स्टूडेंट के खिलाफ हूं और मैं उसका कोई जस्टिफिकेशन दे भी नहीं रहा। लेकिन अगर आपको समझना है तो आप बस दो बातें समझ लीजिएगा, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा जहां से पूरी कहानी उठी है और जहां से लगातार आप लोगों ने सवाल पूछा है, मैंने आपके सवाल का जवाब दिया है और वो मैं हर हफ्ते देता हूं, तो इसलिए मैंने इस हफ्ते भी दे दिया। लेकिन इस कहानी में और इस पूरी बात को समझ लीजिएगा कि सुपर टेट और बीएड के स्टूडेंट वाला ये सिनेरियो था क्या और ये है क्या जिस पे सवाल चल रहा है, जिस पे बात चल रही है। तो देखिएगा, पहले तो हुआ तो ये सब लोग जानते हैं कि भाई नॉर्मली जो है एक आप पीआरटी टीचर की तरफ एलिजिबल होते हो और एक क्या है टीजीटी, और इसके लिए एक तरफ आपकी बीएड की डिग्री होती है और दूसरी तरफ आपका क्या होता है डिप्लोमा। तो यहां इस चीज को बस थोड़ा सा ये हुआ कि इसमें एक नई कहानी में ट्विस्ट ये आया कि टीजीटी ने तो पीआरटी वालों को इस बार एक गजट में बोल ही दिया, केवीएस ऑलरेडी बोल चुका था और सुपर टेट में ये चीजें हुआ करती थी। लेकिन सुपर टेट में इस बार एक कंफ्यूजन ये आई जब लोगों ने इस चीज को लेके ना एक बात बना दी कि ये सुपर टेट में से जो बीएड वाले स्टूडेंट होंगे वो क्या होंगे, बाहर होंगे। और अगर बीएड वाले स्टूडेंट बाहर होंगे तो इस चीज से थोड़े से नाराज थे बीएड वाले स्टूडेंट की, क्यों बाहर होंगे। लेकिन देखिए, ना तो मैंने बाहर किया और ना मैं बाहर करना चाहता हूं, ना मैं बाहर कर सकता, ये वाली बात। अगर मैं आपको जो चीज जैसी वैसी बताता हूँ सच्चाई के साथ और अगर आपको लगता है वो बुरी, तो सच्चाई अगर कड़वी लग रही है तो मैं आपको छुपा भी नहीं सकता, क्योंकि जो सच है वो सच है। अब टीजीटी वाले बच्चे के साथ और पीआरटी वाले के बैच के साथ जाने का क्या क्या संभावनाएं थी और क्या क्या दिक्कत हुई, उसकी शुरुआत कहां से हुई आप ये जाने। शुरुआत हुई ये थी कि देखिएगा, इस बार जब यूपी टेट का पेपर हुआ तो पिछले साल क्या हुआ, यूपी टेट का भी पेपर हुआ, रीट का भी पेपर हुआ और रीट के फॉर्म आए और रीट के फॉर्म को दोबारा से खोला गया इसलिए कि जो बीएड वाले स्टूडेंट हैं वो भी रीट का फॉर्म भर दें। और उन लोगों ने फॉर्म भरा और फॉर्म भरने के बाद पैसा वैसा भी दिया और एग्जाम भी हो गया। और एग्जाम होने के बाद अभी जब रिजल्ट वाली कुछ बात आई तो अचानक से राजस्थान कोर्ट का एक फैसला आया और राजस्थान कोर्ट का फैसला ये था कि जो बीएड धारक हैं उन्हें पीआरटी के पेपर वन वाले में शामिल नहीं किया जाएगा और इनका रिजल्ट रोक दिएगा और उसे ऑलमोस्ट क्या कर दिया बाहर। अब हुआ क्या कि उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए कुछ लोग हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट में एक अपील कर दी और एक रिट पिटिशन जारी करवा ली और ये डाल दी कि देखिएगा आप हमारे साथ, क्योंकि वैकेंसी वैसे ही कम आती है और बीएड को भी शामिल कर रहे हैं तो इससे हमारा फ्यूचर जो है वो खतरे में है। और ये बात किसी ने, मैंने नहीं की, किसी स्टूडेंट या आप में से किन्होंने किया। और उसके बाद उन्होंने जो किया, उन्होंने जो भी किया तो उसका एक ऑर्डर और जिस पर रीट आई और रीट का एक स्टे ऑर्डर आया और जो स्टे ऑर्डर वो आपके सामने मैं यहां दिखा दे रहा हूं। इस स्टे ऑर्डर के साथ इसमें जो भी था तो यहां पर सबसे जो पिटिशन डाली गई जस्टिस साहब को, ऑनरेबल सर को, तो उसमें ये बोल दिया गया और ये पूरी की पूरी आप पढ़ के जरा देख लेंगे यहां कि इसमें बताया कि दिस रिट पिटिशन हैज बीन फाइल प्रेइंग फॉर डायरेक्शन टू द रिस्पोंडेंट नंबर 3 नॉट टू डिक्लेयर द रिजल्ट ऑफ बीएड क्वालिफाइड कैंडिडेट। अब इसका मतलब आप यूपी टेट उत्तर प्रदेश में जो एपीआर एग्जाम में हुए थे एलिजिबिलिटी टेस्ट के प्राइमरी लेवल पर, जिन्होंने बीएड के बेस पर ये फॉर्म भरा था, 23 तारीख 1/2022 को एग्जाम होता, पहली मीटिंग 10 से लेके 12:30 का टाइम था, तो आप इनके रिजल्ट को रोक दीजिएगा। और बीएड डिग्री धारकों पर ये वाली बात आई तो यहां कहा कि हैव बीन डिक्लेयर इनएलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट टीचर प्राइमरी स्कूल क्लासेस इतना बाय राजस्थान हाई कोर्ट। ये रहा, तो ये राजस्थान हाई कोर्ट का वो ऑर्डर था जिसको आपने मद्देनजर बनाया और आपने एक ये रीट डाल दी कि अब आप इन बीएड वालों को भी ये क्या कर दीजिएगा, रोक दीजिएगा। अभी तक कोई भी फैसला सरकार की तरफ से नहीं आया है, मैं पहले बता दूं ये वाला। अब ये जब आया तो डीएलएड के स्पेस पर इन्होंने डिग्री धारकों के जिनका पेपर वन था पिटिशन को डाला और उसके बाद कुछ आया और हुआ ये वाली बात कि जिनके साथ इन्होंने ये पूरा पूरा रिजल्ट आया और उसके बाद गो हाई कोर्ट ने क्या कर दिया, उस चीज को देखते हुए उस पर क्या दे दिया कि स्टे ऑर्डर दे दिया और स्टे ऑर्डर देने के बाद अभी तक भी यूपी उसका जो रिजल्ट है वो को क्या कर दिया, रोकते गया। और यहां पर लिखा गया है, ये लिखेगा, देखिए क्या लिखा था, इट हैज बीन सबमिटेड दैट इन द स्टेट ऑफ यूपी द स्टेट गवर्नमेंट हैज नॉट कंसीडर द जजमेंट ऑफ द राजस्थान
High Court and the result of the examination of UPTET have been declared on इतना and certificate are about to distribute to the selected candidate। क्योंकि भाई रिजल्ट तो आ गया था, उस टाइम ध्यान दिया नहीं। अब उसके बाद क्या हुआ कि इन द काउंटर एफिडेविट फाइल टू बिहाफ ऑफ द रिस्पोंडेंट नंबर इतना हैज बीन एडमिटेड दैट द नोटिफिकेशन डेट 26 इतना 2018 हैज बीन कैस्ट बाय द राजस्थान कोर्ट इफ एनी नोटिफिकेशन इज मेड ऑन पर्सन्स ऑन द ऑफर aforesaid judgment same shall be complete, है ना। उसके बाद था कि learned counsel for the petition has submitted that it is the state government to issue appropriate notification है। learned standing counsel will seek instruction होगा और उसके बाद आप क्या देंगे, एक fresh case होगा और इस fresh case के साथ आपने देख दिया ये वाली बात, till the next date no certificate will be issued in the favor of candidate who have qualified the UPTET primary level examination 2021 which is held on 21 इतना और ऑर्डर डेट थी 12 मई, ये वाली आपके सामने। इसका मतलब रिजल्ट तो कोई रोक नहीं पाया, लेकिन उस पर स्टे आ गया कि सर्टिफिकेट को क्या कर दिया गया, रोक दिया गया। तो इसके बाद बच्चों ने जैसे ही 12 तारीख को नोटिफिकेशन आया तो 12 तारीख के बाद ये खबर बिल्कुल इतनी तेजी से होने लगी कि जैसे राजस्थान में बीएड धारकों को बाहर निकाला गया है वैसे ही यूपी में नहीं हुआ है। तो 12 तारीख के बाद से लेकर लगातार आपके सवाल था और उन सवालों का जवाब आप पूछ रहे थे, हम उस पर बताने तो लगातार एक मैसेज मेरे सामने आया, मैंने उस मैसेज का रिप्लाई दिया और आपको उस बात को सुनने से ज्यादा अगर लगा कि वो व्यूज बेस्ड था तो इसका मतलब क्लियरिटी आपको समझनी है मेरे बच्चे। देखिए मैं आपको घर आके तो समझा नहीं सकता और जैसी आपकी समझ आप उसे करिएगा, ना मैं उसको बुरा मानने वाला ना मैं आपको कुछ कहने वाला। वीडियो अच्छी होगी तो पसंद कर लीजिएगा, नहीं होगी तो ना पसंद कर लीजिएगा, हमें ज्यादा बुरी लगेगी हम डिलीट कर देंगे, इससे ज्यादा तो कुछ होगा नहीं। लेकिन फिर भी याद रखिएगा कि हमारे यहाँ एक कहावत है कि पता नहीं बिल्ली के चाहने से छिंका नहीं टूटता। उसका मतलब ये होता है कि आप कुछ चाहेंगे, मैं कुछ चाहूंगा, हमारे चाहने से कुछ नहीं होना। गवर्नमेंट का जो फैसला आएगा वो आएगा ही। बाकी ये बात सारा यूपी जानता है कि जो फाइनल रिजल्ट है वो क्या आने वाला है। बस उन्हें क्या लगता है कि वो यूट्यूब पर या किसी चीज पर हमें आके कुछ बोल सकते हैं, लेकिन वो गवर्नमेंट को कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि वो जानते हैं कि वो अगर पूरे 10-10 15-15 दिन में ना वहां पर जाकर इको गार्डन में भी अगर धरना देते हैं तो वैकेंसी का अनाउंसमेंट नहीं होता। तो आप लोग वैकेंसी के अनाउंसमेंट की लड़ने के बजाय आप सिर्फ ये देखते हैं कि जो आपके लिए बातें बताने खबर देने आते हैं आप उनसे उल्टा सवाल पूछते हैं, आपने तो ये कहा था, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। देखिए ये चीज अगर हमारे हाथ में होती तो देश के प्रधानमंत्री बहुत कुछ कहते हैं, वो हर चीज को उसी दिन नहीं अप्लाई कर सकते जिस दिन उन्होंने बोला होगा। सारी चीजों को देखा जाता है, चाहे वो केवीएस की वैकेंसी हो, चाहे सुपर टेट का नोटिफिकेशन। हम लोग क्या है बड़े ऑप्टिमिस्टिक हो गए, हम 97,000 वैकेंसी देख रहे थे, फिर हम इसलिए शांत बैठ जाते हैं क्योंकि 17,000 तो मिल रही है। हम जब 97 के लिए लड़ते हैं तो बात नहीं, लेकिन वीडियो बताते टाइम आपको लगता है कि हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हम अपना कोर्स बेच रहे हैं। आप समझिएगा अगर मैं ये बात बोलता हूं कि भाई बीएड वाले से बाहर जाते तो इसका मतलब नुकसान होगा मेरा एज ए बिजनेसमैन। अगर आप जानना चाहते हैं, क्योंकि आपको तो लगता है कि हम तो भाई कोर्स बेचते हैं, लेकिन आप देखते हैं कि कोई हमारे पेवलोव की थ्योरी तो कंडीशनल और अनकंडीशनल वाला बेचते सब है, लेकिन आपको सिर्फ उसका दिखता है जो आपके साथ ज्यादा टाइम खड़ा रहता है। कोई आएगा कोई जाएगा, यहाँ कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन आपसे एक बात बता दूं, कोई भी नोटिफिकेशन आए जब तक आप उसे बेहतर तरीके से नहीं पढ़ेंगे तब तक आप उसकी बेहतर जानकारी पा नहीं सकते, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी जो है यूट्यूब वाली और व्हाट्सएप वाली ये आपको ज्ञान नहीं दे सकती, ये सिर्फ आपको ज्ञान दे सकती है और आप इसमें बहाल नहीं होंगे, आप इसमें बाहर होंगे। तो अब आपकी मर्जी है आप क्या करना चाहते हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ ये वाली बात की सुपर टेट से बाहर होने का जो क्वेश्चन मार्क है वो इस पिटीशन पर आधारित था और इस स्टे की वजह से आप लोगों ने इस पर सवाल पूछा, हमने इसका जवाब दिया। आशा करते हैं आपको पूरी अब क्लियरिटी मिल गई होगी कि यूपी जो बीएड स्टूडेंट है वो सुपर टेट से बाहर होने वाला क्वेश्चन मार्क क्यों आया। तो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिएगा, ध्यान रखिएगा अपना। मेरा नाम है रोहित वैद्वान और आप देख रहे हैं मुजद्दिद मंतरा पर। तो ऐसे बढ़ते रहें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें। थैंक यू सो मच, जय हिंद।